सभी दोस्तों को शर्मा जी की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऑडियो को पूरा सुनें। पूरा सुनने के बाद तथ्यों पर गौर करें और देखें, अगर आपको लगता है कि ये बात ओरिजिनल है और ऐसा ठीक है, सिस्टम ठीक कर रहा है, तो आप अपने ये ऑडियो को अपनी ग्रुप्स में डालें, अपने टीम के साथ शेयर करें ताकि उनका कन्फ्यूज़न और डाउट क्लियर हो सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों के बीच में 3 जो अहम मुद्दे उठ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और मेरी पर्सनल राय रखना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे, सहमत हों, तो आप इसको अपने ऑडियो को टीम में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है बाइनेंस। काफ़ी यूज़र्स के बड़ी मात्रा में मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं देख नहीं पाया, काफ़ी लोगों के 2-4 लोगों के देख पाया हूँ। तो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सर बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमको KYC करने में प्रॉब्लम आ रही है। किनको प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे लोगों को आ रही है जो 18+ नहीं है। और किनको आ रही है? जिनकी मिसेज के नाम से आईडी है, उनका पैन कार्ड नहीं है। तो उनके लिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की। उनको सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उसमें सिर्फ अपनी जो प्राइवेट की है उनको आप सेव नोट डाउन करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो डिलीट भी हो जाए तो आपको ओपन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और उसके अंदर BUSDT आप डाल सकते हैं और वहाँ से आप PVC मेटा टोकन का जो भी है आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट चरण में सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि फर्स्ट चरण में BUSDT से बाय करे, सेकंड चरण में DP से बाय करे और थर्ड चरण में रैंक के हिसाब से जो फ्री देगा सिस्टम वो देगा। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है और सिस्टम को मेल्स की जा रही हैं कि सिस्टम जो थर्ड रैंक पे हमको थर्ड चरण में रखा है वहाँ से हटा के हमको फर्स्ट चरण में करे और फर्स्ट चरण वालों को, जो बाहर के लोग हैं, उनको थर्ड चरण में लाए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं क्लियरिटी एक एक चीज़ की खोल के दिखाऊँगा आपको। मेरी पर्सनल राय है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय है। तो मैं आपको बता दूँ कि सिस्टम, मेरे आदरणीय बड़े लीडर्स जितने भी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने शुरू से स्टार्टिंग फेज से वो देखते हुए आ रहे हैं। सिस्टम ने हमेशा जो भी काम किया है पर्लवाइन यूज़र्स के हित के लिए किया है। तो आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि जो सिस्टम आज भी कर रहा है वो भी हमारे हित के लिए ही कर रहा है। इस चीज़ पर अभी तक किसी प्रकार का कोई ऑडियो, वीडियो या किसी प्रकार का मैसेज मेरे को देखने को नहीं मिला है। और जबकि सबको मालूम है, जो भी बड़े लीडर्स हैं 2019 में जो यूज़र्स आए हैं, सबको मालूम है कि जब भी पर्लवाइन सिस्टम ने जो भी कुछ किया है सिर्फ पर्लवाइन यूज़र्स के हित के लिए किया है। तो आज वो पर्लवाइन सिस्टम, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो पर्लवाइन यूज़र्स के हित में काम नहीं कर रहा? जो नोटिफिकेशन ये दिया गया है फर्स्ट चरण और सेकंड चरण और थर्ड चरण, ये चरण क्यों आए हैं? ये चरण इसलिए आए हैं ताकि पर्लवाइन यूज़र्स को अच्छा और मोटा मुनाफा दिया जाए। ध्यान रखना। तो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि सिस्टम जो भी नोटिफिकेशन देता है उसको एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार पढ़ें और बारीकी से देखें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे मिल जाएगा। सिस्टम ने जब 3 चरण दिए हैं तो क्यों दिए हैं? तो मैंने भी 2 दिन से यही देख रहा था, मैं काफ़ी लीडर्स की बातें भी सुन रहा था। सब ऊपर की बातें करके लास्ट डिसीज़न सबका यही आता है कि थर्ड चरण को फर्स्ट चरण में किया जाए और सिस्टम को मेल की जाए। लेकिन यहाँ तक किसी ने कोशिश नहीं की इसको समझने की कि सिस्टम ने ये क्यों किया। तो इस पर मैंने गहन अध्ययन किया, देखा और पाया कि जो सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया है वो एक्यूरेट 100 नहीं 200% सत्य है। वो सिस्टम क्यों कर रहा है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा। मैं बताता हूँ आपको, मेरे पर्सनली जो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। सिस्टम ने नोटिफिकेशन में तीसरे चरण में हमको क्यों रखा है उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट चरण में सिस्टम ने बोला है कि BUSDT से बाय करें, सेकंड चरण में बोला है DP से बाय करें और थर्ड चरण में बोला है कि रैंक के हिसाब से जो आपको फ्री, आपके टीम के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग जो आपको फ्री कॉइन दिया जाएगा वो थर्ड पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि सिस्टम ने ऐसा क्यों बोला है। फर्स्ट चरण में उसने BUSDT से बाई क्यों करवाया? अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये मौका तो बाहर के लोगों को मिल रहा है, तो पर्लवाइन यूज़र्स को इससे प्रॉफिट कैसे होगा? अगर आप मेरी बात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि सिस्टम ने ऐसा क्यों किया है।
सिस्टम ने ऐसा इसलिए किया है कि अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे पिछले दरमियान आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि जितना भी सिस्टम की तरफ से ऑटो पुल डलता है, लोग सेल करके अपने अकाउंट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मेरी बात को गहनता से लीजिएगा। अभी जस्ट रिलीज हुए थे 2 बार ऑटो पुल, तो सिस्टम में जैसे ही ऑटो पुल रिलीज हुए, लोगों ने अपने डीपी को सेल करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ तक कि डीपी की रेट को 40-50 रुपए पे लेके आ गए वो। जबकि जब सिस्टम हमारे साथ इतना अच्छा कर रहा है, हमको इनकम जनरेट करने का मौका दे रहा है, तो सिस्टम को हमको कोऑपरेट करना चाहिए और सिस्टम को उसको अपग्रेडिंग में भी लगाना चाहिए। अगर 100% किसी प्रकार का आपको सिस्टम 100 डीपी देता है, तो 100 डीपी में से आपका कर्तव्य बनता है कि आप 40 डीपी तो उसमें सिस्टम में अपग्रेड में लगाएं, 60 डीपी का आप अपना विड्रॉल लेके यूज़ कर सकते हैं। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वो कटु सत्य बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिएगा उसको। सिस्टम में जब ऑटो पुल रिलीज होता है, तो 82 लाख यूज़र्स, जैसे कि आप सब लीडर्स लोग बोल रहे हैं कि 82 लाख यूज़र्स हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 60 से 65 लाख लोग अगर फर्स्ट चरण में अगर सिस्टम कोइन फ्री दे देता है, तो वो अपना सेल आउट करके निकल जाएंगे। बारीकी से समझना मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। अब सिस्टम ने इसको तीसरे चरण में क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है कि पर्ल यूज़र्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देना चाहता है सिस्टम। अब किस प्रकार देना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चरण में वो BSDT के माध्यम से बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट पे आप लोग जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग उसको बाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो वहाँ पर ये स्टार्ट होगा और वहाँ से इसका अच्छा खासा मोटा, जैसे ये चढ़ता है ऊपर कोइन, क्योंकि कोइन है जीरो है, आज की रेट में कोइन की वैल्यू जीरो है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है बाहर के लोगों को। बाहर के लोग जैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये कोइन जैसे ऊपर चढ़ता है, उसके बाद सेकंड चरण में हम लोगों से बोलेगा कि डीपी से आप बाय कर सकते हो। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि सर डीपी से, चलो मान लिया वो तो नहीं दिया, लेकिन डीपी से तो बाय करवाना था। तो मेरे दोस्त, एक हो सकता है कि सिस्टम ने ये कैलकुलेशन किया हो, एक डीपी के बराबर एक मेटा कॉइन। अगर मान लीजिए आपके वॉलेट में 100 डीपी है और वो उसने ऐसा कोडिंग फिक्स किया हो सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, एक डीपी के बदले सभी पर्ल यूज़र्स को एक मेटा कॉइन मिलेगा। अब सिस्टम तो 100 मेटा कॉइन दे के फ्री हो गया आपको। अब उधर आप जाके देखोगे बाइनेंस चेन पे, तो उसकी वैल्यूएशन कोइन की, एक मेटा कॉइन की वैल्यू मात्र वहाँ पे आपको मिल जाए 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। तो आपको लॉस होगा नहीं होगा? समझिएगा मेरी बात को। अगर सेकंड चरण को भी फर्स्ट में डालते तो आपको लॉस होता नहीं होता। इसलिए सिस्टम ने पहले इसको BSDT से बाई करवा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग खरीदेंगे, तब इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, उसके बाद आपको कन्वर्ट करके DP से कन्वर्ट करवाएगा। और सबसे लास्ट तीसरे चरण में क्यों रखा उसने तीसरे चरण में? इसलिए रखा कि लोग अगर अभी इसको फर्स्ट चरण में दे देता, तो जैसे ऑटो पुल को निकाल के लोग खा जाते हैं, इसी प्रकार इसको भी लोग निकाल के खा जाते, और जो प्लानिंग सिस्टम ने की है भविष्य के लिए, वो प्लानिंग में सिस्टम सफल नहीं हो पाता। और कोइन की जो वैल्यू है उसको अगर ये फ्री कोइन को लोग बेचना स्टार्ट कर देते, तो कोइन की वैल्यू दबा के नीचे गिरती धड़ाम से, और नीचे गिरने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो सिस्टम सोच रहा है वो सिस्टम कर नहीं पाता। तो सिस्टम बड़े दिमाग से सोच रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 कोइन है। 10,000 कोइंस में से 4,000 या 5,000 कोइन सिस्टम को फ्री बांटने हैं और 5,000 कोइन मार्केट सप्लाई के लिए हैं। अब सिस्टम ने मान लीजिए 5,000 कोइंस को बांट दिया आपको, फर्स्ट चरण में ही सिस्टम ने 5,000 कोइंस को आप लोगों को फ्री में बांट दिया और 5,000 छोड़ दिए उधर बाइनेंस पे। जो वैल्यू बाइनेंस पे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग अपने पैसे से बाई करके सिस्टम कोइन को ऊपर चढ़ाते, मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 50% या $1, $1.5 चढ़ाते, 5,000 सप्लाई उधर है, 5,000 सप्लाई यूजर्स के पास है, तो 5,000 की सप्लाई से वो कुछ चढ़ाते ऊपर, तो इधर से हमारे जो पर्ल के यूजर्स हैं, जैसे ऑटो पुल को बेच के खा जाते थे, इसी प्रकार से 5,000 सप्लाई में से मान लीजिए 3,000 की सप्लाई भी लोग बेच देते, तो जो कोइन जितना ऊपर चढ़ता उतना वापस धड़ाम से नीचे गिर जाता। उससे नुकसान किसको होता? हम सबको होता। तो सिस्टम ने बहुत गहनता से काम करते हुए, बहुत एजुकेशन, बहुत टैलेंट से काम करते हुए ये निर्णय लिया है, और ये निर्णय मैं इससे सहमत हूँ।
कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप सब लोग धैर्य बना के रखें। सिस्टम ने जो भी किया है ये बहुत राइट है, बहुत अच्छा है। सिस्टम का इस कदम की जो कदम उठाया है उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि सिस्टम ने आगे भविष्य की सोचा है, ना कि अब की। तो सिस्टम ने क्या किया है, सीधी सीधी एक पॉइंट में बात बता देता हूँ, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आएगी। सिस्टम ने ये किया है कि सिस्टम की जो एग्जांपल के रूप में आपको मैंने बताया 10,000 जो कॉइन हैं एग्जांपल के तौर पर, 10,000 कॉइन में से 5,000 कॉइन्स उसको यूज़र्स को बांटना है, और 5,000 कॉइन्स वो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी इसको बाई कर सकता है। तो पहले वो बाई उधर करवाएगा, ताकि मान लीजिए उधर वो बाई करवा रहा है, वहाँ पे $2, $3, $4 रेट पहुँच जाती है। उसके बाद आप लोगों को वो फ्री कॉइन बांटेगा। जो तीसरे चरण की बात है, वो फ्री कॉइन बांटेगा। तो आप सोचिए, इस टाइम अगर बांटता है आप लोगों को तो उससे दो नुकसान है। एक तो आपको रेट कम मिलेगी, दूसरा 82 लाख यूज़र्स में से 60-65 लाख यूज़र्स उसको बेच के उसकी रेट और भी डाउन कर देंगे। समझिएगा बात को। और नहीं देने के फ़ायदे ये हैं कि उस टाइम आपको कम रेट मिलती, लेकिन तीसरे चरण में आप लोगों को जब वो देगा तो जब तक बाइनेंस पे उसकी रेट $1, $1.5, $2, $3 जितना भी होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप सब लोग जानते हैं कितना चढ़ सकती है और कितना उतर सकती है, तो जितना भी अपन को प्रॉफिट मोटा वहाँ से जनरेट होगा। बहुत छोटी सी बात है, इसमें मैंने गहनता से देखा, उसके बाद मैं सहमत हूँ कि सिस्टम जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अब तीसरी बात आ जाती है, इस बात को क्लियर कर लें, तीसरी बात आ जाती है ऑटो पूल। अब देखिएगा, इसमें भी बहुत ज्ञान और दिमाग लगाया है सिस्टम ने। ऑटो पूल रिलीज़ क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन डीपी की ₹50 ₹40 हो रही है। अगर ऑटो पूल रिलीज़ कर देता है तो ₹10 और ₹5 होने में डीपी की वैल्यू टाइम नहीं लगेगा। ये कब करेगा? जब इसको ऑटो पूल लॉन्च करेगा तो उससे इसको भी फ़ायदा हो और हमको भी, हम पर्लवाइन जितने भी यूजर्स हैं उनको फ़ायदा हो। ये तब करेगा जब सिस्टम में हमारा तीसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटो पूल रिलीज करेगा। जैसे ही ऑटो पूल वॉलेट से आप विड्रॉल करेंगे और मेन वॉलेट में आएगा, उधर बन जाएगा उस डीपी का पीवीसी मेटा टोकन। और जब पीवीसी मेटा टोकन बनेगा, जितने भी ऑटो पूल से डीपी आए होंगे, जैसे पीवीसी मेटा टोकन बनेगा तो आप सब लोग समझदार हैं, वो पीवीसी मेटा टोकन बनने के बाद पीवीसी मेटा टोकन में इन्वेस्ट होगा तो उसकी पीवीसी मेटा टोकन की कीमत कहाँ पर जाएगी। बहुत बारीकी के काम है, इनको समझना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को हम सब लोग बैठ के समझ लेते हैं, मीटिंग्स के माध्यम से समझ लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि सिस्टम ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और जो भी करेगा अच्छा करेगा। और मैं ये लास्ट एक ही बात बोलूँगा कि आप सब लोग इन चीज़ों को प्रथम, सेकंड, थर्ड चरण को भूल जाइए। आपको सिर्फ एक ही बात पे फोकस रखना है कि पर्लवाइन सिस्टम पिछले काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। सिस्टम पर्लवाइन यूज़र्स के हित में काम कर रहा है, तो आज भी वो उनके हित में ही काम करेगा। दूसरा, मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सिस्टम हम लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहा है, तो हम लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोगों को भी सिस्टम का सपोर्ट करना चाहिए। जितना आपकी इच्छा हो, जितना आप अफोर्ड कर पाएँ, उतना डीपी आप BUSDT से भी बाय करें, पीवीसी मेटा टोकन, ताकि सिस्टम को भी अपने कॉइन को बढ़ने में थोड़ी मदद मिले और सिस्टम को भी लगे कि मैं इन लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो ये लोग भी मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने 22 जुलाई को जो ऑडियो डाला था उसमें भी यही बोला था, आप 2 DP, 5 DP, 5 BUSDT, 10 BUSDT, 15 BUSDT, 20 BUSDT, जितना आप अफोर्ड कर पाएँ उतना अपना ट्रस्ट वॉलेट में कन्वर्ट करके रखें, ताकि सिस्टम में जिस टाइम आप उसको फर्स्ट चरण में बाई करोगे उसका भी आपको 50%, यानी 100 BUSDT से आप 100 PVC मेटा लेते हो तो आपको 150 मेटा PVC मेटा देगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड, आप अपने वॉलेट में जितने भी डीपी पड़े होंगे वो कन्वर्ट होके आपके पीवीसी मेटा बनेंगे। और थर्ड फेज में जाके सिस्टम आप लोगों का जितना भी बन रहा है आपके रैंक के अकॉर्डिंग उतना पीवीसी मेटा आप लोगों को देगा। और फोर्थ बात आती है, उसके बाद वो ऑटो पूल रिलीज करेगा ताकि हमारे पीवीसी मेटा टोकन को ऊपर चढ़ाने में, उसकी रेट हाई करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये बारीकी की चीज़ है, इनको फोकस कीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही बात समझिए, अगर इतनी बड़ी रामायण मैंने बताई है, उस रामायण को नहीं समझना चाहते तो एक ही रामायण समझिए, एक ही वर्ड में समझ जाइए कि पर्लवाइन सिस्टम अपने यूज़र्स के हित में कार्य करता था, करता है और करता रहेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता।
थोड़ी टाइम की पाबंदी होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं फुल डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा टाइम मिलने के बाद। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैं आपको दे चुका हूँ, मेरी पर्सनल राय है। अगर आपको अच्छा लगे अपनी टीम में शेयर करें और आप देखिए। आपको सिर्फ किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ pvcmeta.io पे जाइए, कल आपको वहाँ पे भी कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पे सारे जितने भी नियम कानून आपको मिलेंगे सारे उस साइट पे कल आपको देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय परलवाइन।